सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सितंबर महीने में करवाए जा सकते हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि कल हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने एक अधिसूचना है वो जारी की और उसमें कहा गया कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है वो 30 सितंबर से पहले करवाए जाए। यानी कि एक डेडलाइन है वो निर्धारित कर दी गई है कि 30 सितंबर से पहले चुनाव है वो करवाए जाएं। यानी कि गांव में सरपंच, परिषद, पंचायत समिति और पंच, यानी कि 4 वोट होंगे और 30 सितंबर से पहले पूरा काम है वो हो जाएगा और सरपंच है वो मिल जाएंगे। अब राज्य चुनाव आयोग है उसको निर्धारित समय है वो तय करना होता है और हम आपको बता दें कि हरियाणा में 8 सितंबर से मानसून सत्र है वो होने जा रहा है और करीब 3 दिन का ये मानसून सत्र होगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि 11 तारीख के बाद, यानी 11 सितंबर के बाद कभी भी हरियाणा में पंचायत चुनाव का ऐलान है वो हो सकता है और 30 सितंबर से पहले चुनाव है वो करवाने होंगे। ये डेडलाइन है वो हरियाणा के राज्यपाल ने तय कर दी है और हरियाणा में 1.5 साल से पंचायत चुनाव है वो लंबित चल रहे हैं और लंबित इसलिए चल रहे हैं कि हरियाणा में जो है 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं में। इसके साथ साथ 8% ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया है। ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है और चूंकि कोर्ट ने पिछले दिनों ये कह दिया था कि सरकार है वो पुराने नियमों के मुताबिक चुनाव करा सकते हैं। इसके बाद सरकार ने ये भी जो है तय कर दिया था कि 50% आरक्षण है वो महिलाओं को इन चुनाव में मिलेगा, लेकिन 8% ओबीसी को जो आरक्षण दिया जाना है उस पर अभी फैसला है वो नहीं हुआ है। यानी कि जो चुनाव होंगे उसमें ओबीसी को 8% आरक्षण है वो नहीं दिया गया है। इसको लेकर के पहले कोर्ट ने कहा था कि हरियाणा में ओबीसी के आयोग है वो गठन किया जाए, उसके बाद आयोग है वो अपनी रिपोर्ट पेश करे, उसके बाद ये तय किया जाएगा। और हरियाणा सरकार ने हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, तो अभी उसमें समय लगेगा, उससे पहले चुनाव है वो हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि ओबीसी को 8% आरक्षण है इन चुनाव में नहीं मिलेगा, लेकिन 50% महिलाओं को आरक्षण इस चुनाव में जरूर मिलेगा, ये कह सकते हैं। और ये चुनाव है वो 11 सितंबर के बाद कभी भी जो है करवाए जा सकते हैं, यानी कि ऐलान है वो हो सकता है। राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त हैं धनपत सिंह हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जैसे ही हमें ये तय कर देगी उसके बाद 25 दिन का समय होता है, जो चाहे नॉमिनेशन दाखिल करने की बात हो, चाहे वापस लेने की बात हो, स्क्रूटनी की बात हो, उसके बाद वोटिंग की बात हो। और ये चुनाव है वो 2 फेज़ में करवाए जाने को लेकर के फ़िलहाल चर्चाएँ चल रही हैं कि चुनाव है वो 2 फेज़ में करवाए जाएं। राज्य चुनाव आयोग ने ये भी सलाह दी है कि पहले फेज़ में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हो सकते हैं, दूसरे फेज़ में सरपंच और पंच के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए समय चाहिए, यानी कि समय है वो बढ़ाया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव का पूरा शेड्यूल है वो पहले की तरह ही होगा, क्योंकि जो पिछले आम चुनाव हुए थे उसी तरह से होगा। एक ही दिन में जो है ये चुनाव होंगे, चाहे जिला परिषद की बात करें, पंचायत समिति की बात करें, सरपंच की बात करें, चाहे पंच की बात करें। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि पंच का वोट है वो बैलेट पेपर से डाला जाएगा। इसके साथ साथ सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों के लिए ईवीएम होगी और ईवीएम के हिसाब से ही उन पे जो है चुनाव चिन्ह अलॉट होकर के जो वोटर हैं वो ईवीएम का बटन दबाएंगे और पंच के लिए वो है बैलेट पेपर का प्रयोग करेंगे। ये जानकारी आ रही है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के साथ साथ
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ऐलान किया था कि हरियाणा में पंचायत चुनाव है वो जल्द करवाए जाएंगे और सितंबर महीने को लेकर के पूरी तरह से सरकार तैयार थी कि सितंबर महीने में ये चुनाव है वो होंगे। लेकिन अब फिलहाल इस पे अंतिम मोहर है वो लग चुकी है, क्योंकि राज्यपाल ने ये अधिसूचना है वो जारी कर दी है और कहा है कि 30 सितंबर से पहले पहले हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है वो करवाए जाएं। और अब चूँकि मानसून सत्र के बाद कभी भी सरकार है वो राज्य चुनाव आयोग को लिखेगी कि वो चुनाव करवा दे, या उसके बाद राज्य चुनाव आयोग है वो पूरा शेड्यूल है वो जारी कर देगा। तो फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है वो जल्द करवाए जाएंगे और ये चुनाव है वो सितंबर महीने में हो सकते हैं। और हम आपको बता दें कि इन चुनाव को लेकर के 1.5 साल से ये चुनाव लंबित चल रहे हैं और जैसे ही कल अधिसूचना जारी हुई उसके बाद है गांव के अंदर जो माहौल है वो लगातार तेज़ी पकड़ता हुआ जा रहा है। और क्योंकि ख़ास बात ये है कि गांव के मुखिया का यानी कि सरपंच का चुनाव है वो इन सभी में से अहम माना जा रहा है, क्योंकि गांव-गांव में सियासत है वो तेज़ हो गई है और चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं चुनाव की वो उन्होंने अपना जो है पूरी तरह से गांव में गतिविधि है वो तेज़ कर दी है। दाएं बाएं से अभी फ़ोन घुमा रहे हैं और अपने अपने जो गुट के जो लोग हैं उनको एकत्रित कर रहे हैं कि किसको चुनाव लड़ाया जाए और ये चुनाव लड़ाए जाने को लेकर के क्या स्ट्रेटजी है वो अपनाई जाए, इसको लेकर के अभी पूरी तरह से गठजोड़ है वो चल रहा है। गांव-गांव में ये चर्चाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं कि चुनाव है वो सितंबर महीने में होंगे। तो इस चुनाव को लेकर के thesadkanama.com की टीम भी आपको प्रॉपर सटीक जानकारी है वो देती रहेगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दे सकते हैं, ताकि अगली वीडियो पर हम उस राय पे भी चर्चा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।